Hello students, my name is Sunita Tripathi and I welcome you all to video number 9 of the chapter 2 is matter around us pure and इस वीडियो का टॉपिक है सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशंस। इनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। आज हम पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। तो पहले हम जान लें कि कंपोनेंट्स किसको बोलते हैं। कंपोनेंट जैसे हमारे पास सपोज है शुगर प्लस वाटर, इसका हमारे पास एक मिक्सचर है। शुगर डाल दिया हमने वाटर में तो मिक्सचर बन गया। इस मिक्सचर में शुगर एक कंपोनेंट है, वाटर दूसरा कंपोनेंट है। मतलब मिक्सचर जिनसे मिल के बना है उनको कहते हैं कंपोनेंट्स। एक और एग्जांपल ले लो, सैंड प्लस वाटर। इसमें भी दो कंपोनेंट्स हैं, पहला है सैंड, दूसरा है वाटर। दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। इस एग्जांपल में दो कंपोनेंट्स हैं, तो हमको पढ़ना है कि इनको अलग कैसे करें। अब आपको बोला जाए कि सैंड को वाटर से अलग करो, शुगर को वाटर से अलग करो, तो क्या कोई एक मेथड है जो दोनों जगह काम करेगा? आप सैंड और वाटर कैसे अलग करेंगे? फिल्टर कर देंगे, छान लेंगे तो अलग हो जाएगा दोनों। लेकिन क्या वाटर में से शुगर अलग होगा छानने से? नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें सेपरेट करना है कंपोनेंट्स को तो हमें अलग अलग मेथड यूज करने पड़ेंगे। और मेथड किस पर डिपेंड करेंगे कि कंपोनेंट्स का नेचर कैसा है। मतलब जो मिक्सचर बना है वो किस टाइप का है, वो ट्रू सॉल्यूशन है या कोलाइडल सॉल्यूशन है या सस्पेंशन है, क्या है, या उसमें कौन सा मेथड फिट बैठेगा, ये हमें सोचना पड़ेगा। इसलिए ढेर सारे मेथड्स हैं सेपरेशन के। वो मेथड्स कौन कौन से हैं? मेनली ये दो तरह के होते हैं। एक तो होता है फिजिकल मेथड एंड दूसरा होता है केमिकल मेथड। तो हमारे कोर्स में केमिकल मेथड नहीं है इस साल, ये हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। हमें सिर्फ पढ़ना है फिजिकल मेथड्स ऑफ सेपरेशन। अब ये फिजिकल मेथड्स भी दो टाइप के होते हैं। पहला होता है सिंपल एंड दूसरे होते हैं स्पेशल। सिंपल मेथड्स कौन कौन से हैं? सिंपल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मतलब जैसे हमारे घर में आया गेहूं चावल, हमारे घर आया एंड उसमें बहुत सारे कंकड़ पत्थर है। तो पुराने समय में कैसा होता था कि दोपहर के समय में माताएं और बहनें बैठती थी और गेहूं बीनती थी, चावल बीनती थी, उनसे कंकड़ पत्थर अलग करती थी। तो वो भी मिक्सचर है। अगर राइस में कंकड़ पत्थर मिला हुआ है तो वो एक से ज्यादा काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलके बना है, तो वो मिक्सचर है। उसको कैसे सेपरेट करेंगे? हैंड पिकिंग से। तो हैंड पिकिंग इज सिंपल मेथड ऑफ सेपरेशन। ये हैंड पिकिंग है। या पानी आया पुराने जमाने में जब ऑरो नहीं था, एक्वागार्ड नहीं था, नल में जो पानी आया वो खराब आया, गंदा आया। बारिश में जनरली पुराने समय में ऐसा होता था। तो क्या किया जाता था? उसको या तो फिल्टर कर दो, एक अच्छे पतले से कपड़े से उसको छान देते थे। तो कौन सा मेथड यूज हुआ? फिल्ट्रेशन। या फिर उसको अनडिस्टर्ब्ड कुछ घंटे तक रख दो, तो जो उसमें जो हैवी पार्टिकल्स है वो नीचे सेटल हो जाते थे। फिर ऊपर से बिना उसको हिलाए बहुत आराम से धीरे से उसको पानी को ऊपर के पानी को अलग कर लिया जाता था। डिकेंटेशन। तो ये सारे सिंपल मेथड्स हैं। हैंड पिकिंग, डिकेंटेशन या सीविंग या फिल्ट्रेशन, ये सब सिंपल मेथड्स में आते हैं जिनको हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। फिल्ट्रेशन, सीविंग, दोनों में डिफरेंस क्या है? सीविंग मतलब छानना। अगर सॉलिड हैं अलग अलग साइज के, उनका मिक्सचर है, अगर सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो सब सॉलिड है लेकिन उनका साइज अलग अलग है, तो उसको छलनी से छान के अलग करते थे, ये है सीविंग। फिल्ट्रेशन क्या होता है? जैसे हम चाय छानते हैं, उसमें लिक्विड के अंदर सॉलिड है, मतलब एक कंपोनेंट लिक्विड है, दूसरा सॉलिड है। जो टी लीव्स है वो सॉलिड है और जो हम पीते हैं जो फिल्ट्रेट, जो चाय, वो लिक्विड है। तो वहां हम फिल्ट्रेशन यूज करते हैं, वहां छलनी से नहीं छानेंगे। तो ये डिफरेंस है फिल्ट्रेशन एंड सीविंग में। फिल्ट्रेशन इज यूज्ड टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम लिक्विड एंड सीविंग इज यूज्ड टू सेपरेट सॉलिड्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। ठीक है, तो ये छोटा सा डिफरेंस है, ये ध्यान में रखेंगे। तो ये सिंपल मेथड हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हमें पढ़ना है स्पेशल फिजिकल मेथड्स ऑफ सेपरेशन। एंड हमारे कोर्स में टोटल 8 मेथड्स हैं सेपरेशन के जो हम पढ़ेंगे, जिनमें से फर्स्ट है इवापोरेशन,
सेकेंड है सेंट्रीफ्यूगेशन, थर्ड सेपरेशन बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल, फोर्थ सब्लिमेशन, फिफ्थ क्रोमेटोग्राफी, सिक्स्थ सिंपल डिस्टिलेशन एंड सेवेंथ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, एट्थ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये इतने मेथड्स ऑफ सेपरेशन हमें पढ़ना है, तो इनको हम एक के बाद एक पढ़ेंगे। सबसे पहले इवापोरेशन, तो हेडिंग लिखेंगे इवापोरेशन। ये मेथड कब यूज होगा? जब मिक्सचर में सॉल्वेंट वोलेटाइल हो एंड सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल हो। अब वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है? वोलेटाइल मीन्स ऑन हीटिंग, इसको अगर हम हीट करें, ट्रायंगल मतलब हीटिंग, ऑन हीटिंग कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। अगर कोई सब्सटेंस हीट करने से वेपर में कन्वर्ट हो जाए तो हम बोलते हैं कि वो सब्सटेंस वोलेटाइल है। तो जो सॉल्वेंट है मिक्सचर में, अगर वो वोलेटाइल है एंड सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल, मतलब हीट करने से वो वेपर में कन्वर्ट ना हो, उसे हम कहते हैं नॉन वोलेटाइल। तो सॉल्यूट अगर नॉन वोलेटाइल हो, ऐसा मिक्सचर अगर हो, तब हम यूज करते हैं, तब हम करेंगे उसका इवापोरेशन और उससे हम सेपरेट करेंगे। तो प्रिंसिपल क्या है इस मेथड का? हम जानते हैं कि सॉल्वेंट वोलेटाइल है एंड सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, तो ये जो मिक्सचर है इसको हम हीट करेंगे। हीट करने से क्या होगा? ये है वोलेटाइल सॉल्वेंट एंड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। दोनों को हीट करने से जो वोलेटाइल सॉल्वेंट है वो वेपर बना के उड़ जाएगा एंड यहां पर रह जाएगा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसी बीकर में या जिसमें भी हम हीट कर रहे हैं उसमें ही रह जाएगा। तो वेपर उड़ के चला गया। अगर हमें चाहिए इसको, ये हमें ऑब्टेन करना है अगर, तो हम इसको बाहर नहीं जाने देंगे, कुछ ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि वो वेपर में कन्वर्ट होके वेपर को कलेक्ट कर लेंगे अगर वो उसकी जरूरत है हमको। तो इस तरीके से सिंपल हीटिंग करके हम इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। जो वोलेटाइल सॉल्वेंट अगर है तो वो हीट करने से वेपर में कन्वर्ट होके निकल जाएगा, हट जाएगा वहां से, एंड जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो यहीं पर टैंक में ही रह जाएगा। तो इस तरीके से ये दोनों आपस में एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो इसका यूज या इसका एप्लीकेशन क्या है, कहाँ पर इसका यूज होता है? इसका यूज होता है, या हम बोल सकते हैं एग्जाम्पल और एप्लीकेशन। एप्लीकेशन इसका है फर्स्ट, टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम वाटर। सॉल्ट एंड वाटर का अगर मिक्सचर है तो वहां पर हम इसको यूज करेंगे। कौन सा वाटर? सी वाटर में इसका यूज होता है। सी वाटर लेते हैं सी शोर में, और जो टैंक बना देते हैं और वहां पे सी वाटर को कलेक्ट करने के बाद जो सनलाइट है उसकी हीट से वेपर्स में बदल जाता है वाटर। सॉल्ट प्लस वाटर है, इसमें वोलेटाइल सॉल्वेंट है वाटर एंड नॉन वोलेटाइल सॉल्ट है NaCl, नॉन वोलेटाइल है। तो ये वाटर जो है वो वेपर बना के उड़ जाता है और टैंक में बच जाता है सॉल्ट। जरूर वो इम्प्योरिटीज उसमें बहुत सारी रहती है, उसको फिर ले जाकर के लैब में या इंडस्ट्रीज में वहां ले जाके फिर इस सॉल्ट को प्यूरिफाई किया जाता है। तो इस तरीके से इवापोरेशन करके हम सी वाटर से सॉल्ट ऑब्टेन करते हैं। दूसरा जो इसका एप्लीकेशन है वो है सेपरेशन ऑफ डाई। डाई मतलब कलर्ड सब्सटेंस फ्रॉम इंक। ये थोड़ा सा डिटेल में आपकी बुक में दिया हुआ है, इसको पढ़ना है। तो इनके दो कंपोनेंट हैं, सॉल्वेंट है उसमें वोलेटाइल जो कि अल्कोहल या बेंजीन या ज़ाइलिन या और भी कई हो सकते हैं, एंड जो सॉल्यूट है वो होता है डाई जो कि कलर्ड सब्सटेंस है। तो हमको इनको सेपरेट करना है। तो कैसे सेपरेट करेंगे हम डाई इंक से? एक बीकर लेंगे जिसमें हमने पानी लिया हुआ है, इस बीकर को हम रख देते हैं एक स्टैंड के ऊपर, यहाँ पे ये बर्नर है, और इस बीकर के माउथ पे रखेंगे एक वॉच ग्लास जिसमें हमने इंक लिया हुआ है। अब जब हम इस बीकर को बर्नर की हेल्प से इस वाटर को गर्म करेंगे, ये इसकी हीट ये इंक को मिलेगी। इंक में क्या है? सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सॉल्वेंट वेपर वोलेटाइल है, तो जब ये वाटर की हीट को ये इंक लेगा तो उसमें से जो सॉल्वेंट है वो वोलेटाइल है, तो ये वेपोराइज होकर के निकल जाएगा बाहर
एंड वॉच ग्लास में रह जाएगा सॉल्यूट जो कि डाई है, ये नॉन वोलेटाइल है, ये वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा और ये वॉच ग्लास में बच जाएगा। तो हम इसको फिर अलग कर लेंगे। तो इस तरीके से डाई को, सॉल्यूट को इंक में से अलग किया जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि क्यों हमने इस बीकर के ऊपर इसको रखा, डायरेक्ट हीट क्यों नहीं किया, बीकर में वाटर लेके इनडायरेक्ट हीटिंग क्यों की। तो ये जो इंक होता है ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है, तो ये हीट करने से बहुत जल्दी ये डिकम्पोज हो जाते हैं। तो थोड़े अनस्टेबल कंपाउंड्स होते हैं, ये जल्दी से डिकम्पोज हो जाते हैं, किसी दूसरे सब्सटेंस में ये टूट जाते हैं। हमें वैसा नहीं, हमें कोई नया सब्सटेंस नहीं चाहिए, हमको डाई एज इट इज चाहिए, जैसा वो इंक में है बिल्कुल उसी फॉर्म में चाहिए। हमको जस्ट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को अलग अलग करना है, डिकम्पोज नहीं कराना है। तो हम इनडायरेक्टली हीट करते हैं। इनडायरेक्ट हीट करने से क्या होगा कि अचानक बहुत सी हीट नहीं मिलेगी इसको और ये डिकम्पोज हुए बिना सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इवेपोरेशन का यहाँ दो जगह यूज करते हैं। पहला तो सॉल्ट को सी वाटर से अलग करने के लिए और दूसरा कलर्ड सब्सटेंस या डाई को इंक में से अलग करने के लिए। तो फर्स्ट मेथड हो गया इवेपोरेशन कंप्लीटेड। नाउ सेकेंड, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज कहां पर होता है, टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। जब हमने कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ा था तब वहां हमने एक सेंटेंस लिखा था कि a special method is used to separate particles of colloidal solutions। तो वो जो स्पेशल मेथड है वो है सेंट्रीफ्यूगेशन। ये केवल और केवल कोलाइडल सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए यूज होता है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, ये हमारे घर में भी सेम प्रिंसिपल पर काम करने वाली दो मशीन्स है। पहले है मिक्सी एंड दूसरा है हमारी वॉशिंग मशीन। इन दोनों का प्रिंसिपल सेम है जो सेंट्रीफ्यूगेशन या सेंट्रीफ्यूग मशीन का होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन एक स्पेशल टाइप की मशीन में होता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूग, जो लैब वगैरह में होती है। लेकिन हमारे घर में भी दो मशीन ऐसी हैं जो सेम प्रिंसिपल पर काम करती हैं। तो जब हम मिल्क में से बटर या क्रीम हमें सेपरेट करना होता है, मिल्क इज एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, इसमें से जो हम क्रीम वगैरह जो उसमें है, फैट है, वो डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। उनको अगर हमको सेपरेट करना है तो हम क्या करते हैं, जो मिक्सी का जार होता है उसमें मिल्क लेकर के और उसको बहुत स्पीड में उसको रोटेट कराते हैं। तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन है इसमें डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम दोनों की डेंसिटी में डिफरेंस होता है। तो जब हम रोटेट कराएंगे कोलाइडल सॉल्यूशन को बहुत स्पीड में, हाई स्पीड में रोटेशन होता है, तो जो डेंसिटी जिसकी ज्यादा है, जो हैवी पार्टिकल्स हैं, वो नीचे की तरफ सेटल हो जाते हैं और जिनकी डेंसिटी कम है, जो लाइटर पार्टिकल्स हैं, वो ऊपर टॉप की तरफ रहते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं। मिल्क के केस में क्या होता है कि ऊपर की तरफ फैट या जो क्रीम है वो जमा हो जाती है क्योंकि वो उसकी डेंसिटी कम होती है, और जो लिक्विड पोर्शन होता है, डिस्पर्शन मीडियम जो होता है, वो नीचे की तरफ उसकी डेंसिटी हाई होती है, तो वो नीचे जमा हो जाता है। तो प्रिंसिपल क्या है कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन है बहुत हाई स्पीड में उसको रोटेट किया जाता है, तो डेंसिटी में डिफरेंस होने के कारण जो पोर्शन जिसकी डेंसिटी हाई है, हाई डेंसिटी वाला नीचे सेटल डाउन होता है एंड लो डेंसिटी वाला जो कंपोनेंट है वो टॉप में रहता है। ये इसका प्रिंसिपल है। सेकंड हम देखते हैं अपने वॉशिंग मशीन में जो ड्रायर काम करता है वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। ड्रायर का क्या काम है कि जो गीले क्लोथ्स हैं उनको ड्राई कर देना। तो वहां पर भी हम क्या करते हैं, ड्रायर में क्या होता है, पूरा का पूरा जो ड्रम है वो ही रोटेट करता है, उसके अंदर जो गीले कपड़े वो भी रोटेट करते हैं। मिक्सी एंड वॉशिंग मशीन में बस इतना ही डिफरेंस है कि मिक्सी में जार रोटेट नहीं करता, अंदर जो सॉल्यूशन है वो रोटेट करता है, लेकिन वॉशिंग मशीन में जो ड्रम होता है वो ड्रम पूरा खुद ही रोटेट करता, तो उसके अंदर जो क्लोथ है वो भी रोटेट करेगा। तो उसमें से वाटर एंड क्लोथ अलग अलग हो जाते हैं रोटेट करने से। इस तरीके से वो कपड़ा जो है वो ड्राई हो जाता है। तो सेम प्रिंसिपल है यहाँ पर भी। तो इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है, जैसे कि अभी हमने देखा, फर्स्ट तो ये है कि इन सेपरेशन ऑफ क्रीम और बटर फ्रॉम मिल्क, क्रीम और बटर फ्रॉम मिल्क, यहां पर हम इसका यूज करते हैं। सेकेंड, टू सेपरेट वाटर फ्रॉम
वेट क्लॉथ इन वॉशिंग मशीन, यहां पर होता है इन मिक्सी बोल सकते हो, यहां पर वेट क्लॉथ में से वाटर को अलग करना इन वॉशिंग मशीन। एंड थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है इन ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। जो पैथोलॉजी लैब में ब्लड और यूरिन का टेस्ट किया जाता है, कोई बीमारी वगैरह है क्या ये जानने के लिए, तो वहां पर भी सेम इसी प्रिंसिपल पे वहां एक दूसरी टाइप की मशीन होती है जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूग। तो टेस्ट ट्यूब में ब्लड या यूरिन का सैंपल लेकर के वो लोग उसको रोटेट कराते हैं, तो वो भी कोलाइडल सॉल्यूशन के ही एग्जांपल है ये। तो वहां पर जो डिस्पर्स पार्टिकल्स हैं वो अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, फिर आगे उसका टेस्ट करके फिर ब्लड रिपोर्ट या यूरिन रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो इस तरीके से सेंट्रीफ्यूगेशन का, इस टेक्निक का यूज बहुत ज्यादा है हमारे डेली लाइफ में भी। तो यहां पर हमने कंप्लीट किया इवापोरेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। इस वीडियो में हम ये दोनों ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट जितने भी मेथड्स हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।